आज हम बात करेंगे मालेगांव के एक दर्दनाक हादसे जिसने न केवल सिर्फ एक परिवार को बल्कि पूरे शहर को, पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। इस घटना को बताने का हमारा एक ही मकसद है ताकि हम अपने बच्चे को जागरूक कर सके, उसको न्यायिक प्रक्रिया के बारे में थोड़ी जानकारी दे पाएँ ताकि आगे चल के इस तरह की घटनाओं को हम रोक सकें। मालेगांव महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर जो अपने मेहनत और सामान्य जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी सामान्य शांत शहर की गलियों में डोंगराल इलाके में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे महाराष्ट्र के मालेगांव इलाके को दहला कर रख दिया। सोचिए 3-4 साल की एक मासूम हंसमुख लड़की जो रोज़ाना की तरह अपने खेलने में बिजी थी। उसकी दुनिया बस खेलना, हंसना और परिवार का प्यार था। उसी दिन बच्ची शाम के समय अपने घर के पास ही खेल रही थी। रोज़ाना की तरह उसका परिवार भी उसके साथ था, लेकिन किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह शाम उस बच्चे के लिए सबसे कठिन शाम बन जाएगी, उस परिवार के लिए सबसे कठिन शाम बन जाएगी। देखते देखते बच्ची थोड़ी दूर चली गई। परिवार के लोगों को लगा कि बच्ची आसपास ही होगी, कहीं खेल रही होगी, आसपास के लोगों के साथ होगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जब बच्ची 5-10 मिनट के बाद नहीं नज़र आई तो परिवार के लोगों ने आसपास के इलाके में उसे ढूंढना स्टार्ट किया। माँ की आंखें नम हो गई थी, पिता का दिल तेज़ी से धड़क रहा था कि कहीं वो सुरक्षित तो है, उसे कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन जब पूरे एरिया में ढूंढने के बाद वो बच्ची कहीं भी नहीं मिलती है तो और भी यह डर बढ़ जाता है। समय बीतता गया। कुछ देर के बाद वहाँ पर के कुछ लोगों की नज़र पास में ही पड़ी एक झाड़ी पर गया। जैसे ही लोग पास पहुँचते हैं, यह दृश्य दिल तोड़ने वाला था। एक हंसमुख बच्ची जो रोज़ाना शाम में खेला करती थी, उसका शव वहीं पे निर्जीव पड़ा हुआ था। मासूमियत के साथ उसका जीवन अचानक से समाप्त हो चुका था। माँ का चीखना, पिता का दर्द और मोहल्ले में चीख पुकार मचा हुआ था। हर कोई सदमे में था। उस दिन पूरा मालेगांव रोया था। हर घर में किसी को भी नींद नहीं आया। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए फ़िक्रमंद होने लगे क्योंकि यह घटना किसी के भी साथ हो सकती थी। घटना के तुरंत बाद पुलिस एक्टिव होती है और जो भी संदिग्ध होते हैं इस मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी होती है। घटनास्थल की फॉरेंसिक जाँच स्टार्ट की गई। मेडिकल और DNA टेस्ट को भी शुरू किया गया। इस दर्दनाक के लिए जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम विजय खैरनार है। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस ने घटनास्थल, सबूत और गवाहों के आधार पर जो घटना हुआ है इसकी जांच और भी तेज कर दी है। सुबह होते ही जैसे ही यह खबर लोगों तक पहुंची, लोगों का भीड़ सड़क पर इकट्ठा हो गया और न्याय की मांग करने लगा। सारे सड़क को बंद कर दिया गया, सभी दुकानों को बंद कर दिया गया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए और उसको कठोर से कठोर सज़ा दिलाने के लिए लोग प्रोटेस्ट करने लगे। कोर्ट परिसर के बाहर भी लोगों का हुजूम जमा हो गया और लोगों का यह गुस्सा जायज़ भी था क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है और समाज में भय का वातावरण रहता है। आज भी हमारी बेटियां शाम में, रात में सुरक्षित महसूस नहीं करती है। स्कूल हो, कॉलेज हो या सड़क हो, कहीं भी जगह अकेले जाने में उसे सोचना पड़ता है। यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं है, यह समाज के लिए एक संदेश है ताकि हम जितने जल्दी से जल्दी हो इन चीज़ों को सुधार कर सकें, समाज में जागरूकता फैला सकें ताकि हम आगे इन चीज़ों को रोक सकें। इन घटनाओं से बचने के लिए कुछ न कुछ हमें भी कदम उठाने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में बताना, आसपास के पड़ोस में और जो भी समाज में हम लोग रहते हैं, एक दूसरे को इन चीज़ों में सहयोग करना होगा ताकि इस तरह की घटना को हम कहीं ना कहीं रोक पाएँ। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी चाहिए कि स्कूल लेवल पर भी बच्चे को इस तरह का जो भी जागरूकता के लिए संदेश है वो दे सके, उसे समझा सके। साथ में पंचायती लेवल पे, जिला स्तर पे इन चीज़ों के लिए जो भी पॉसिबल चीज़ है जिससे हम समाज को जागरूक कर सके, अपने बच्चों को जागरूक कर सके, वो चीज़ हमें करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सरकार को भी चाहिए कि जगह जगह पर CCTV कैमरा को इंस्टॉल किया जाए और भी जो इससे रिलेटेड कानून है उसको और भी स्ट्रिक्ट किया जाए। इस घटना के बाद पॉस्को एक्ट के तहत मामला को दर्ज किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई इसके लिए जारी है। पुलिस भी सबूतों को जुटा रही है, चाहे वो DNA के उस पर हो या फिर गवाहों के बयान के उस पर हो, फॉरेंसिक जो रिपोर्ट आए हैं उसके उस पर हो। और हमें उम्मीद है कि जो दोषी है इसके पीछे उसको उम्र कैद की सज़ा मिले ताकि आगे चल के यह एक मैसेज बने ताकि कोई भी इस तरह का घटना करने से पहले उसके मन में एक भय रहे। यह घटना दर्दनाक है लेकिन छुपाना इसका समाधान नहीं है। हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि उस मासूम को न्याय मिले और हमारा समाज इस घटना के बाद इससे सीख लेकर एक बेटर समाज बनाने का कोशिश करे। समाज के हर सदस्य की जिम्मेदारी है हम बच्चे की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। दोस्तों, यह कहानी एक शोक, दर्द तक ही सिर्फ सीमित नहीं है। यह हमें सचेत करती है बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए। आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर शेयर करें और साथ में आप सोशल मीडिया पे इस बच्ची के लिए न्याय की मांग ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।